हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईपीएफओ एसएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और मैं ये बताऊंगा कि क्या मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनिल अग्रवाल सर की, तो उनका कहना ये था कि आप लोग चाहो तो इसे फिल कर सकते हो, चाहो तो मत करना। इसके पीछे रीज़न ये था कि इसका पैटर्न किसी को भी नहीं पता कि ये एसएससी पैटर्न है या फिर बैंकिंग पैटर्न है, और नोटिफिकेशन में सिर्फ उन्होंने सिलेबस जो है मेंशन किया है और पैटर्न नहीं बताया एग्जैक्टली। तो सर कह रहे थे कि आप लोगों को इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको पैटर्न नहीं पता और ऊपर से इसमें इंग्लिश भी 200 नंबर की है। तो इंग्लिश जो है वो मोस्टली लोगों की वीक होती है, आप ये मान सकते हो। और इसमें जो है वो जीके भी ज़्यादा है, तो जीके जीएस भी है 30 नंबर की। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जीके जीएस अभी नहीं पढ़ी होगी या फिर करंट अफेयर जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी होगी, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है इसमें। और कंप्यूटर भी इसमें है। तो सर का कहना ये था कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप हार्डवर्क करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो और जो अपना जो 6 मेजर एग्ज़ाम्स हैं उन पे अपना फोकस करो। तो अब मैं बताता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल। तो आप लोग डिसीजन ले लेना 28 अप्रैल तक, अभी बहुत टाइम है। और मेरा जहाँ तक मानना है तो मैं इस फॉर्म को फिल नहीं करूँगा। आप ये मान के चलो कि 95% चांसेज हैं कि मैं इस फॉर्म को फिल नहीं करूँगा। तो इसकी जो लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी 28 अप्रैल। और जो फॉर्म फीस है वो है 700 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी और जो गर्ल्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो 18 से 27 ईयर है इसमें जनरल की, और ओबीसी की आप 3 ईयर और मान लो, मतलब 30 तक। और जो एससी एसटी कैटेगरी की है वो 32 ईयर, 32 ईयर। और अगर मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हो उसमें 5 चीज़ें आने वाली हैं। पहला है जनरल एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा इसमें, तो 120 मार्क्स का। और जीके जीएस के भी इसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मार्क्स के। और जो इंग्लिश है उसका इसमें मेजर रोल है। आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो लोग इसे फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट के 30 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आजकल जो मेरा मेन फोकस है वो इंग्लिश पे ही ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश हर एग्ज़ाम में पूछी जा रही है और अच्छे लेवल की भी पूछी जाती है मेंस में, जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है भर भर के। तो अगर आप लोग फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो इंग्लिश तो सही करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इंग्लिश का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि आप ईपीएफओ एसएससी में देख लो। और जो इसका फेज़ 2 है उसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट है। और जो फेज़ 2 में जो लोग जाएंगे वो 10 टाइम्स जाएंगे। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट खाली क्वालिफाइंग होगा, और जो 10 टाइम्स लोग जाएंगे उसमें से कुछ लोग तो क्या होगा कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लो ज़्यादा लोग अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर जो 10 टाइम्स लोग गए हैं वो जो इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से जो मेरिट में आगे लोग होंगे उस हिसाब से लोग सेलेक्ट होंगे इसमें। और मेरा इस फॉर्म को भरने का ना भरने का मेन रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून ही एक सेंटर है। तो देहरादून यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो देहरादून जाना मीन्स आप ही मान के चलो कि मेरा 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये का खर्चा है वहाँ पे ट्रैवलिंग करना, आना जाना। और मैं ये खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 4 साढ़े 4 हज़ार मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा इसमें। क्योंकि मैंने जीके जीएस तो भी पढ़ी नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करी है मैंने। तो इसका पेपर भी जल्दी हो जाएगा। तो जब मैंने जीके जीएस पढ़ी नहीं है और इंग्लिश भी आप लोगों को पता है कि मेरी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि मेरे आजकल मार्क्स बढ़ रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी इंग्लिश में एक श्योरिटी नहीं रहती है एक्यूरेसी की। तो इंग्लिश भी इसमें मेजर रोल है इंग्लिश का भी। तो इसीलिए भी मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा फॉर्म नहीं भर निकलना है। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप लोगों ने जीके जीएस भी अभी तक पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने कंप्यूटर भी पढ़ा है, तो आप लोग इस पेपर को भर सकते हो। और अगर आप लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है या फिर सेंटर आपका नज़दीक है तो आप लोग इसे भर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि आप इसे फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ। तो मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ, मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन 95% चांसेज हैं कि मैं ये फॉर्म फिल नहीं करूँगा। तो
आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो प्री और मेंस की डेली पीडीएफ के लिए। तो वहाँ पे मैं एग्ज़ाम वाइज जो पीडीएफ है वो भेजा करता हूँ। और अगर आप लोगों को स्टडी IQ गौरव गर्ग का बेस्ट 300 MCQ चाहिए पीडीएफ, तो इसलिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नितेश मेहरा स्ट्रगल फॉर बैंक पीओ, और उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 550 सब्सक्राइबर वहाँ पे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी निक्स मेहरा है। तो इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सबका ही रिप्लाई देता हूँ वहाँ पे। तो यही थी आज की वीडियो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।